कथा सुनने से भक्ति का क्या संबंध है? भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का क्या संबंध है? भागवत की कथा सुनने से मेरे पिता ब्रह्मा कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? प्यारे बंधुओं, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, हे पुत्र, ये चतुर्श्लोकी भागवत है, इस भागवत के श्रवण करने से, गाने से, कहने से संपूर्ण देवताओं का, पितरों का उद्धार हो जाता है। तो नारद जी बचपन में ये कथा सुने थे, भूल गए थे। नारद जी आज दोबारा कथा सुनने के लिए सूत जी सनत कुमार कह रहे हैं, पर नारद जी को याद नहीं था, इसलिए नारद जी बार बार शंका कर रहे हैं। तब नारद जी को कहा कि एक कहानी, एक कथा श्रवण कर लो हमारे मुंह से, और इस कथा को श्रवण करके आपको लगे कि भागवत श्रवण करने से पितरों का कल्याण हो जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाएंगे, तो आप कथा आगे सुनना, अन्यथा मत ही सुनना। नारद जी सनत कुमार की ये श्रीमद् भागवत की कथा केवल पितरों का उद्धार नहीं करती, ये कथा भक्ति को नचाने वाली, भक्ति को हंसाने वाली है, ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली है, मोक्ष को दिलाने वाली है। और ये श्रीमद् की कथा, भागवत कथा, ये प्रेत से भी मुक्ति दिलाने वाली कथा है। तो नारद जी ने कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, मुझे विश्वास नहीं बैठता कि कोई भी कहानी सुनकर के राजा महाराजा की कैसे प्रेतों से मुक्ति मिलेगी, भूतों से मुक्ति मिलेगी। तब सनत कुमारों ने नारद जी को एक ऐसी महत्वपूर्ण कथा सुनाई भागवत की, जिस कथा को श्रवण करके नारद जी हर हाल में भागवत के भक्त बन जाएंगे, श्रोता बन जाएंगे। सनत कुमार कहने लगे, नारद, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे, जिनका नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण को 50 वर्ष निकल गए यज्ञ दान करके, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बड़े निराश हुए, अपनी पत्नी के पास पहुंचे, इंद्र के पास। अच्छी बुद्धि की पत्नी नहीं थी ब्राह्मण की। कैसी पत्नी थी ब्राह्मण की? इंद्र पत्नी। ब्राह्मण और धर्मात्मा, विद्वान, योग्य और पत्नी दुर्बली, कम बुद्धि की, नहाती नहीं थी, बासा खाना खाती थी और खाना ही खाती रहती थी, बोलना भी नहीं करती थी। और पति ने समझाया तो ईंट पत्थर भेजती थी, मारती थी पति को। ऐसी पत्नी दुर्बली। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो है, अपने पति पर हाथ उठा देती थी। नहाना धोना बहुत बड़ी बात है, मुंह भी नहीं धोती। अब ऐसी दरिद्र पत्नी को कैसे सौभाग्य मिले? पुण्य उसके खत्म हो गए थे। आत्मदेव ब्राह्मण यज्ञ करता गौ सेवक थे। एक दिन उनके मन में आया कि जीव किसके लिए? पत्नी भाव नहीं देती और जीने के लिए परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं देता, उपद्रव नहीं देता, कोई पुत्र नहीं देता। मेरा वंश भी डूब रहा है और इस औरत से तो आशा भी नहीं है कि ये मेरे को बालक देगी, पुत्र देगी, मेरा संसार करेगी। मैं बिना पुत्र के भी जी लूंगा, पर कम से कम साथी तो अच्छा हो, पत्नी तो अच्छी हो, बुढ़ापे में बात करे, सत्संग करे, भजन करे, वरना पत्नी तो दरिद्र है, मैं जीव कैसे? इसलिए आत्मदेव के मन में आत्महत्या करने का भाव पैदा हो गया। कई पत्नियां जैसे मर जाती हैं पति के तकलीफ से, पति के कष्ट से, पति के त्रास से। कई पति भी पत्नी के त्रास से मर जाते हैं। कई पति बहुत दुष्ट होते हैं, जो पत्नी को इतना कष्ट देते हैं कि बेचारी देह काटी मरती। और कई पत्नियां भी इतनी दुष्टा हैं कि पति को भी मार डालती हैं, बोल बोल के, टोच ऐसे कड़वे वचन, ऐसे टॉर्चर करती हैं, ऐसे ब्लैकमेल करती हैं पतियों को कि पति कहीं फांसी खा लेते हैं। आत्मदेव भी तुंगभद्रा नदी में डूबने के लिए निकल पड़ा। संध्या काल हो गया और जैसे ही उसने छलांग मारी नदी में, भगवान नारायण साधु का भेष बनाकर आए और आत्मदेव के हाथ को पकड़कर डूबने से बचा लिया और खींच कर किनारे पर लाए। हे आत्मदेव, क्यों मरना चाहते हो? क्या हुआ है? धन नहीं है क्या? वैभव नहीं है क्या? पैसे की कमी है? बचत खराब हो गया है? क्यों मरना चाहते हो? मरने का कारण तो बताओ। पत्नी नहीं है, भोग नहीं है, क्या चाहते हो? आत्मदेव कहने लगा, धन है, वैभव है, यज्ञ आदि धन सेवा सब है। मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, वेद पाठी ब्राह्मण हूं, मेरी पत्नी दरिद्र है, मुझे मारती है, पीटती है और कभी प्रभु भजन नहीं करती, मेरे साथ बैठ के यज्ञ नहीं करती है। और मुझे परमात्मा ने पुत्र ही नहीं दिया है, मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरे धन को, मेरे वैभव को कौन भोगेगा? इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। तो भगवान नारायण कहते हैं, ना,
तुमने यज्ञ किया है, गौ सेवा की है, आत्महत्या करना तुम्हारे लिए गलत होगा, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है। और महापाप जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारा यज्ञ का, सेवा, सब दान का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। जगति पापम त्वया सत्त ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, इस तरह का पाप दुर्गति की ओर ले जाता है और आत्महत्या करने वाले प्राणी को परमात्मा स्थान नहीं देते। आत्महत्या करने वाले की सब यात्रा में सम्मिलित होने वाला भी नरकगामी हो जाता है। ऐसा कुकर्म, ऐसा महापाप मत करो। आप समझिए कथा को। आत्महत्या करने वाले की शमशान यात्रा में जो जाते हैं वो भी नरक में जाते हैं, ऐसा धर्म पुराण में लिखा हुआ है। आत्महत्या करना इतना महापाप है, पर आत्महत्या परिस्थिति बस हो जाती है। आत्म कमजोर हो जाए, मन कमजोर हो जाए, में जब कोई चारा नहीं बनता फेस करने का संसार में, तो वो मरना ही अपने आप को बेहतर समझता है। सदगुरु कहते हैं सौनकादि ऋषि से, हे ऋषियों, आज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा कि महात्मा ने कहा कि मत लो ये फल ले जाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। फल ले जाकर आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तो दरिद्र ही थी, फल खाया ही नहीं, फेंक दिया। और जब फल फेंक दिया तो फल को आत्मदेव के दरवाजे पर उनकी पालतू गाय थी, गाय खा गई। और गाय ने जब फल खाया तो गाय गर्भवती हो गई। अब आत्मदेव की पत्नी दुर्गति कहती है कि ये फल तो महान संत का है, ये कभी फेल नहीं होगा। अगर मैंने बच्चा नहीं दिया तो मेरा पति कलेश करेगा। अपनी बहन को बताने लगी। बहन तो बहुत ही कमी थी, बहुत बदमाश थी उसकी छोटी बहन। उसने कहा, बहन दुर्गति तुम बच्चा पैदा मत करो, बहुत पीड़ा होती है। तो पैदा करके मैं तुम्हें दान कर दूंगी, तुम तब तक ले लो। गुपचुप अपने पति को मत बताओ। तुम अपने पति को झूठ बोल दो कि मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया। और तुम्हारे पति तो तपस्वी है, वो घर पर नहीं आएंगे, वो तो वहीं जंगल में रहेंगे। धुंधली ने कह दिया, मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया। झूठ बोला पति से। समय आने पर 9 महीने बीते। धुंधली की पड़ोस में वो बहन थी, उसने बालक को जन्म दे दिया। रातों रात बालक धुंधली की गोद में डाल दिया। आनंद से हर्षित होकर के दौड़ पड़े घर की ओर। दुम्बियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। मंत्र बोलकर नारद मुनि स्वागत कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र का। और सुबह हुआ, प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, गौ माता ने ही पुत्र को ही जन्म दे दिया। यदा दृष्टां परम पुत्रां, हाय हाय, अपने पुत्र की खुशी तो थी, पर गाय ने भी पुत्र दिया तो डबल खुशी होगी। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि गाय पुत्र दे दे तो इस घर का नाश नहीं होगा, इस घर में वंश नहीं डूबेगा। अगर गाय ने बछड़ा दे दिया तो तीज त्योहार खोटे हो जाते थे, वो भी सफल होने लग जाते थे। इतनी महिमा गाय के पुत्र की थी। अरे मारे हुआ कलयुग, आज गाय का पुत्र पैदा हो जाए तो गाय के पुत्र को कोई पसंद नहीं करता। गौशालाओं में भी गाय के पुत्र पैदा हो जाए तो टेंशन आ रहा है। गौशाला चलाने वालों को, उनको भी गाय के पुत्र ही चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए किसी को। और ये जो समाज बैठा है, इन सबको पुत्र चाहिए, इनको पुत्री नहीं चाहिए। और बहू चाहिए लड़के के लिए भी। अरे पुत्री जब होंगी नहीं तो बहू कहां से आएगी? पेड़ों पे से टपकेगी, पीपल पे से आएगी, पड़ पे से आएगी, कहां से आएगी? इसीलिए कंटिन्यू लड़कियां होने दो, धुआंधार पुत्रियां होने दो, और गौ माता तुम्हारे अंदर पुत्र आने दो। आत्मदेव प्राणी ब्राह्मण है, प्राचीन काल में तुम्हारा क्या कहें। दिवाली के दिन किसी के घर में मौत हो जाती तो दिवाली में मनती नहीं थी। पहले जिंदगी भर दिवाली नहीं मनाते थे। खोटे दिवाली को शुरू करने के लिए अगर गाय ने बछड़ा दिया हो उस दिन, तो उस दिन से दिवाली मनाना शुरू होता है हिंदू धर्म में। इतनी महिमा है गाय के बछड़े की, नंदी भगवान की। और कलयुग आ गया है, नंदी का सारे बैलों का खात्मा कर दिया। इतने दिन ट्रैक्टर चलेगा देखेंगे। अभी हम तो जिएंगे, भगवान की कथा कर रहे हैं तो विश्वास है, परमात्मा के गुण गा रहे हैं तो लंबे देखेंगे। ट्रैक्टर ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि अब खेती नहीं बचेंगे ट्रैक्टर चलाने के लिए। कॉलोनी 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 कॉलोनी, ले लेनी ले लेनी ले लेनी ले लेनी मत लेनी, ये होने वाला है अगले 30 साल में। खेत बचे